ये लो, ये पैसे रखो। ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? सर आप प्लीज ये पैसे रख लो और मेरा सिलेक्शन कर दो। तुम इंटरव्यू देने आई हो और तुम्हें नहीं पता सिलेक्शन कैसे होता है? हाँ, लाओ फाइल लो अपनी। मैं कोई फाइल नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं सिलेक्शन के लिए आपको ये पैसे क्यों देती? अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम इस ऑफिस में काम कैसे करोगी? सर काम के लिए तो आपने पहले से इतना सारा स्टाफ रखा हुआ, काम आप उनसे करवा लीजिएगा। मैं आऊंगी और टाइम पास करके चली जाऊंगी और इसमें आपका ही फायदा है। मैं अपनी सैलरी में से 50% आपको दूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इस ब्रांच के बॉस तो आप है ना। आपका ही फायदा है इसमें। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ खुल के बता देता हूँ। इस ऑफिस का जो बॉस है ना, वो मुझ पर अंधा भरोसा करता है। मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसका फायदा उठा करके मैंने 4 लड़कियों को अपॉइंट कर रखा है जिनका काम है सिर्फ मुझे खुश रखना। अगर तुम ऐसा कुछ चाहती हो तो सिर्फ पैसों से बात नहीं करूँगी, तुम्हें मुझे खुश भी करना होगा। ठीक है सर, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, बस आप मेरा सिलेक्शन कर दीजिए। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। पर मंथ तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए। थैंक यू सो मच। पर मैंने तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसकी सैलरी 20-25 हजार ही है, तो आप 80,000 मुझे कैसे देंगे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, इस ऑफिस का बॉस मुझ पर अंधा भरोसा करता है, मुझसे कोई सवाल नहीं करता। जो अमाउंट मैं लिख देता हूँ वो फाइनल हो जाता है। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस आज रात मेरे साथ होटल जाने के लिए रेडी रहो। वहां बस मुझे तुम अच्छे से खुश करना। सर मैं होटल चलने के लिए आपके साथ रेडी हूँ और आपको खुश करने के लिए भी। पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। बताओ क्या कहना है? यही कि आपने मेरा सिलेक्शन तो कर दिया पर आपकी जॉब चली गई है। मेरी जॉब चली गई? क्या बोल रही तुम? पागल हो गई क्या? सर आप अंदर आइए। ये पागल नहीं हुई है, लेकिन तुम जरूर पागल होने वाले हो। सर आप अचानक यहाँ कुछ काम था तो आप मुझे बता देते। आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत है? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसे मैंने ही तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए भेजा था। और जो तुम सारी बातें कर रहे थे ना अंदर, वो सब मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। कंपनी में टैलेंटेड स्टाफ रखने के बजाय तुम ऐसी लड़कियों का सिलेक्शन करते हो जो तुम्हें खुश रखे। पिछले साल की जो तुमने मुझे अकाउंट रिपोर्ट भेजी थी, उसे पढ़कर मुझे तुम पर डाउट नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है ना, मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। आज तुम्हारे ऑफिस का आखिरी दिन है, कल से तुम मुझे यहां दिखना नहीं चाहिए।